स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआर एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बारे में। काफ़ी लंबे समय से हमने 2023 एग्जाम के लिए कोई वीडियो नहीं बनाया आईसीआर संबंधित, तो मोस्टली विद्यार्थियों के कमेंट और मैसेज आते रहते हैं। आज फिलहाल वीडियो में जो विषय है वो बड़ा रोचक विषय है। कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट यूजी में बढ़ी हुई है। काफ़ी सीट आपकी यूजी में बढ़ चुकी है, हर कॉलेज में, हर स्टेट में। मुझे लग रहा है कि आईसीआर एग्जाम आपका स्टेट एग्जाम से काफ़ी सरल और सिंपल एग्जाम होता है। इसमें आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आईसीआर सुनने में जरूर लगता है कि ऑल इंडिया लेवल एग्जाम होता है, लेकिन एग्जाम आपका स्टेट से काफ़ी अच्छा और सिंपल एग्जाम होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट और दूसरा सब्जेक्ट आपका जो विषय है वो अटेम्प्ट सब्जेक्ट को लेकर के। जो विद्यार्थी 2022 में कुछ यूनिवर्सिटी ने उनको बाहर किया हुआ काउंसलिंग से, इसको लेकर के। इसके पहले ज़्यादातर मोस्टली कमेंट आता है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के आता है कि क्या सर एंट्रेंस एग्जाम हमारा इसी डेट में होगा जो एग्जाम हमें दे रखी है। आपका एंट्रेंस एग्जाम 2023 का जो डेट दे रखा है, एनटीए ने नोटिस दिया था कुछ समय पहले, वो दिया था लास्ट अप्रैल में। ठीक है, लास्ट अप्रैल, और आपकी फरवरी अब जाने वाली है। इसी वीक लास्ट वीक फरवरी आपका बचा हुआ है। अगर एग्जाम आपका लास्ट अप्रैल में होगा तो इसका नोटिफिकेशन आपका लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आ जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ फरवरी। ये मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर मैं बात करूं कुछ समय पहले की, एनटीए ने आईसीआर एग्जाम कराना शुरू किया था 2019 से। ठीक है, उस समय 19 में जो एग्जाम डेट थी वो 1 जून थी। इसके बाद जैसे ही कोरोना आया तो 2021-22 में जो एग्जाम हुए वो अगस्त में ही चले जाते हैं, सितंबर में। तो उसकी बात खैर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय पहले, यानी बात करें 18 से पहले, तो 18, 17, 16 जब भी एग्जाम होते थे आईसीआर के, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक और अप्रैल में ही होते थे वो। ठीक है, अब हालांकि अगर ये एग्जाम यहाँ पर इस वीक में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो एग्जाम आपका लास्ट अप्रैल में पॉसिबल है। अगर यहाँ पर नहीं आता है ये, ठीक है, मान लो बाई चांस अगर नहीं देते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, तो अगर ये मार्च में आता फर्स्ट वीक में, तो एग्जाम 100% आपका मई में जाएगा। ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। फिलहाल एंट्रेंस एग्जाम की डेट को लेकर कितना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस आप गति से तैयारी कर रहे हैं उसी गति में तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। एंट्रेंस एग्जाम तो जब होगा तो सभी के लिए होगा, ऐसा तो नहीं कि किसी के लिए पर्सनल एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके एंट्रेंस एग्जाम संबंधी विषय को लेकर के। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपके अटेम्प्ट सब्जेक्ट को लेकर के कि सर अटेम्प्ट सब्जेक्ट हमारा जो है 10+2 में जिस सब्जेक्ट से किया है, क्या उसी सब्जेक्ट से देना सही रहेगा? तो बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपने 10+2 पीसीबी से किया है तो एग्जाम आप पीसीबी से देंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अब आपके आईसीआर में फिजिक्स इतनी टफ नहीं आती है। आईसीआर में जो सबसे टफ सब्जेक्ट आता है वो बायो आता है और एग्रीकल्चर आता है। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम पर यूट्यूब पर हैं, अगर प्रीवियस वीडियो हम लोग वीडियो सोल्यूशन कई सारे करवाएं आईसीआर के, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप यूट्यूब सर्च कर लीजिएगा, बायोलॉजी एग्रीकल्चर, तो आप खुद देख लें एग्रीकल्चर बायो पेपर कितना टफ आता है। नीट से पेपर टफ आता है बायो एग्रीकल्चर का। लेकिन अगर मैं समझता हूँ किसी भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी हो, चाहे वो पीसीएम का हो, ठीक है, पीसीएम का हो, या फिर वो एसीबी का हो, या फिर वो विद्यार्थी पीसीए का हो, आईसीआर में अगर वो 80 क्वेश्चन कर ले जाता है तो ये मान लो उसकी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। 80 क्वेश्चन अगर उसके 100% सही हैं तो उसको बढ़िया यूनिवर्सिटी मिल जाती है, उसका परसेंटाइल 98, 99%, 100% बन जाता है। ये बात आप मान लीजिए। अब विद्यार्थी को कोई बात जानकारी नहीं हो पाती है कि 9 परसेंटाइल और उसका रैंक मतलब क्या होता है, किस बेस पर रैंक बनती है, क्या परसेंटाइल, कितने क्वेश्चन पर कितने परसेंटाइल बननी चाहिए। वो तो एक बात का विषय, मैं जनरली जो बात बता रहा हूँ आपको वो बता रहा हूँ कि हमें सब्जेक्ट को लेकर के जो डाउट है, क्योंकि अब आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और 2.5 घंटे का समय मिलता है, तो 150 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिजिक्स में हर विद्यार्थी 35 क्वेश्चन करके आता है। मैं अगर बात करूं फिजिक्स के बारे में, हर विद्यार्थी 35 क्वेश्चन करके आता, सही सही, मतलब ढूंढ ढूंढ करके, चुन चुन करके, अच्छे खासे। बात करूं केमिस्ट्री की तो कोई विद्यार्थी यहाँ पर 35 क्वेश्चन करने कम नहीं करता है, जबकि आप देखो तो केमिस्ट्री का एवरेज पीसीबी पीसीएम में सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, हालांकि पीसीएम वाला बच्चा हो सकता है केमिस्ट्री कुछ वीक हो तो फिजिक्स में अच्छा कर ले जाए। ठीक, अब यहाँ पर आप बायो में कितना भी अगर आप कम करेंगे, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप 10 से 15 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हो। कितना भी टफ पेपर आएगा तो 20 क्वेश्चन आप तब भी कर सकते हो। आप देख लो कितना अच्छा स्कोर हो रहा है, 70, 20, 90 क्वेश्चन हो गए। अगर गलत भी हो जाएंगे तब भी आप क्वेश्चन यहाँ पर है। तो कहें तात्पर्य आप जो सब्जेक्ट, चूंकि हम नहीं समझते कोई यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट करे ना करे, कन्फ्यूजन अगर आपको ये डाउट लग रहा है कि हम सब्जेक्ट अलग चूज कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी पता नहीं लेगी कि नहीं लेगी, कोई हेल्प करने वाला नहीं है,
तो जिस सब्जेक्ट से आपने 10+2 पास किया है, अगर वही सब्जेक्ट से देते हैं तो इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं, कोई भी बाउंड नहीं, कोई भी रोक-टोक नहीं होगी, काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, जो यूनिवर्सिटी आप भरेंगे वही आ जाएगा। ये हम भी नहीं बता सकते हैं, हो सकता है यूनिवर्सिटी जो रिजेक्ट किया है, अगली बार संख्या उसकी कुछ बढ़ भी सकती है, शायद, ठीक है? नहीं बढ़ेगी कोई दिक्कत नहीं, जो यूनिवर्सिटी रिजेक्ट किया उसको हम लोग चूज़ नहीं करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है इस ईयर में, ठीक है? तो चूँकि आपके स्टेट एग्ज़ाम अगर देखेंगे, तो आपका स्टेट एग्ज़ाम भी इसी पे डिपेंड है। स्टेट में भी विद्यार्थी अगर पीसीएम से पास किया है, तो पीसीबी करता है, पीसीएम से पास किया है, तो पीसीबी अटेम्प्ट करता है। अगर एग्रीकल्चर के विद्यार्थी है, एसीबी सब्जेक्ट हैं 10+2 में, तो करते हैं। अगर एसीबी के अलावा सब्जेक्ट एक्स्ट्रा फिजिक्स एक्स्ट्रा रहा है तो पीसीए भी कर लेता है, जैसा कि बिहार में ऐसा होता है, अदर स्टेट में भी ऐसा है। तो मुझे लग रहा है कि जो सब्जेक्ट आपने 10+2 से पास किया है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। उसी सब्जेक्ट से आप अपना स्टेट एग्जाम दीजिएगा, उसी सब्जेक्ट आप आईसीआर एग्जाम दीजिएगा, तो बहुत आसानी से आपको सिलेक्शन हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट भी नहीं करेगी, ठीक है? ये बात होगी हमारी सब्जेक्ट को लेकर के, और इसमें फिजिक्स में कोई इतनी टफ नहीं आता है। हालांकि मैथ में थोड़ा सा, मैथ वाले बच्चे काफ़ी धोखा खा जाते हैं मैथ में, ठीक? तो मुझे लग रहा है कि अगर आप इतना स्कोर अच्छा खासा कर ले जाते हैं मैथ में, अगर आप 10 भी क्वेश्चन सही कर लेते हैं 50 क्वेश्चन में से, तब भी आप यूनिवर्सिटी अच्छी सी चूज़ कर लेंगे और अच्छा परसेंटाइल, अच्छी रैंक आपकी बन जाएगी। क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आप सॉलिड पढ़ाई करेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ठोस पढ़ेंगे, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी माइक लाल आपको रोक नहीं पाएगा सिलेक्शन लेने से। लोगों ने लिए हैं, हम जानते हैं अच्छे तरीके से क्या सिलेबस आता है, क्या नहीं आता है, ठीक है? तो ये तो बात हो गई आपकी सब्जेक्ट को लेकर के। क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर चूज़ कर लेते हैं, तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो मैथ वाले बच्चों को इतना जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि कभी उन्होंने उस सब्जेक्ट के बारे में सुना नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं, लोगों ने बताया नहीं, तो अलग सब्जेक्ट है, समझ में अचानक वो नहीं आता है, इसलिए बात, ठीक है? अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट के बारे में। देखिए, नंबर ऑफ सीट अगर आप देखेंगे तो आईसीआर में काफ़ी सीट बढ़ चुकी है यूजी कोर्सेस में, ठीक है? हर कॉलेज में, हर कैटेगरी में, हर स्टेट में, सभी में सीट बढ़ चुकी है। मैं अगर टोटल की सीट की बात करूं तो लगभग मुझे लग रहा है कि एक प्रोस्पेक्ट में आप देखेंगे तो ये 4,483 सीट, लगभग 5,000 सीट मान लीजिए। कभी आईसीआर में 2200 सीट होती थी टोटल मिला के सब सब्जेक्ट में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक बीटेक डेयरी, ठीक है, फूड टेक, जितना सब्जेक्ट, करीब 11 कोर्सेज, टोटल 11 कोर्सेज हैं आपके आईसीआर में, उन सभी कोर्स में इतनी सीट होती थी। आज आप देखिए ठीक डबल सीट हो चुकी है। अब बात करेंगे एग्रीकल्चर में कितनी है, हॉर्टिकल्चर में कितनी है, डेयरी में कितनी है, उसको लेकर बात कर लेते हैं सीट को लेकर के। बात करें यूपी में, तो यूपी में सीट काफ़ी बढ़ चुकी है आईसीआर से भी। अब देखिए, आप स्टेट एग्जाम अगर देते हैं तो मेरा मानना है कि स्टेट एग्जाम आप स्टेट में ही सबमिट करके रह जाएंगे। अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है कि स्टेट में जो टॉप यूनिवर्सिटी है, आप उसमें जाना चाहते हैं, तो आपके लिए वहाँ पर 2 रास्ते हैं। या तो अपना स्टेट एग्जाम क्वालिफाई करिए, अगर बाई चांस स्टेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो आप आईसीआर एग्जाम क्वालिफाई करके भी अपने यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो। अदरवाइज आईसीआर एक ऐसा एग्जाम होता है, ठीक है, इसमें डरने की बात नहीं। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं सर ये ऑल इंडिया एग्जाम होता है, कई लोग आपसे डराएंगे, आईसीआर सिलेक्शन होता ही नहीं है, ठीक है? तो ये सब फालतू नेगेटिव लोग हैं, इनसे बच के रहना है, इनसे दूर रहना है। ये लोग खुद नेगेटिव, खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कभी के दूसरों को भी नहीं करवा सकते हैं, ऐसा हमें भी अनुभव है, तो ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है? तो बात करें हम लोग, आईसीआर ऐसा एग्जाम होता है जिस एग्जाम के थ्रू, जिस एग्जाम के माध्यम से आप किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं, कोई बाउंड नहीं है। अब हर यूनिवर्सिटी में आईसीआर से सीट दी गई है, ठीक, आप प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे टोटल सीट के बारे में, तो सबसे ज़्यादा सीट है हमारी आईसीआर में, वो बीएससी एग्रीकल्चर में है, और ये सभी कैटेगरी में है। अब कुछ विद्यार्थी यहाँ पर बात करते हैं सर आईसीआर में ओबीसी की सीट तो बिल्कुल नहीं है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप यूआर सीट पर अपना कब्जा और बपौती जमा सकते हैं, ठीक? तो बीएससी एग्रीकल्चर हम लोग बात करें तो यहाँ पर टोटल सीट हमने जो काउंट की है वो करीब 2500 सीट आपकी बीएससी एग्रीकल्चर में है, 2424 लगभग में, ठीक है? ये बीएससी एग्रीकल्चर में ऑल इंडिया लेवल में आईसीआर से बहुत बड़ी बात है, इतनी काफ़ी सीटें होती हैं। अगर मैं समझता हूँ आपकी 5000 रैंक अगर है तो 100% आपको पहली दूसरी काउंसलिंग के रिजल्ट में आपको सीट मिल जाएगी 100%। अब देखिए, कुछ विद्यार्थी डर जाते हैं एग्जाम को लेकर के। अब मान लो इस बार 70,000 बच्चे ने पेपर दिया, कई बच्चों की अच्छा लक था, निकल गए। मान लो अगर टेस्ट में, अगर एग्जाम में अगर 2 लाख बच्चा बैठता है, मान लो अगर बैठता है, तो 2 लाख में से मान लो कम से कम 1.5 लाख ऐसा बच्चा होता है जिसको ये जानकारी नहीं होती है कि आईसीआर एग्जाम क्या है, कितने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने पर क्या होता है, यानी एग्जाम बारे में कोई उसको जानकारी नहीं होती है। वो फर्स्ट टाइम एग्जाम देता है केवल आजमाने के लिए, किसी ने कह दिया कि आईसीआर एग्जाम ये है, भर दो, नौकरी मिल जाएगी, तो भर देते हैं, ठीक?
मोस्टली जो कंपटीशन रहता है उसमें से भी 50,000 लोग बचे, 50,000 में 25,000 ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें कंपटीशन है। अब उन्हीं में आपको रैंक ले आनी है। तो एग्जाम, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, भीड़ पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि आप कितने में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी सीट हो गई। अब बात करते हैं हम लोग बीएससी हॉर्टिकल्चर के बारे में। बीएससी हॉर्टिकल्चर, बात करें हॉर्टिकल्चर में करीब 638 सीट है, 640। ठीक, मैं अगर बात करूँ यहाँ पर बीटेक एजी के बारे में, तो ये कोर्स केवल 3 कोर्स ऐसे हैं जो केवल पीसीएम वालों के लिए है, बाद बाकी पीसीएम वाले सभी कोर्स कर सकते हैं। जैसे हम बात करें बीटेक एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है, ये सारे जो कोर्सेस होते हैं ये 4 ईयर कोर्सेस हैं, 4 साल डिग्री होती है। और मैथ और बायो के लिए ये सबसे एक ऐसा कोर्स एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो आप आकर के कम टाइम में अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। ठीक, अगर आप मेडिकल आईटी जाते हैं तो ठीक है, बेस अच्छा होना चाहिए, वहाँ पर काफ़ी अच्छा पेपर आता है, स्टैंडर्ड ऑल इंडिया एग्जाम वो भी होता है, उसमें भी काफ़ी बड़ा तगड़ा कंपटीशन है, काफ़ी लंबा समय भी लगता है। मेडिकल में जाने के लिए 5 साल आप एमबीबीएस करेंगे, 3 साल फिर पीजी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो एक अलग बात है, इंटरेस्ट की बात है, लेकिन जो कैरियर एग्रीकल्चर में जितना जल्दी मिल जाता है उतना मेडिकल में उतना जल्दी नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं बीटेक एजी में, तो बीटेक एजी में बात करें तो यहाँ पर करीब 380 सीट है, ये काफ़ी सीट है। ठीक है, मैं बात करूँ बीटेक डेयरी के बारे में, बीटेक डेयरी काफ़ी अच्छा कोर्स होता है मैथ वाले बच्चों के लिए। बीटेक डेयरी ये केवल ऐसे कोर्स हैं केवल मैथ वाले बच्चों के लिए है। बीटेक डेयरी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो करीब 120 सीट है। ठीक, इसके बाद बात करें हम लोग फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, इसमें भी आपकी जो है करीब 120 सीट है। ये ऐसे 3 डिग्री हैं जो केवल ओनली फॉर मैथ स्टूडेंट्स यानी पीसीएम के लिए है। ठीक है, तो काफ़ी सीट है आपकी, देख सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में। अब हम बात कर लेते हैं और सब्जेक्ट में, ये आपके 4 हो गए, क्योंकि आपके टोटल करीब 11 डिग्री होती हैं आईसीआर में, 11 यूजी कोर्सेस होते हैं, उन कोर्स में कौन कौन से यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, बात करूँ हम लोग फॉरेस्ट्री के बारे में, फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट्री में जो टोटल सीट हमने जो काउंट किया है अप्रॉक्स, वो करीब 170 सीट है। ठीक है, बात करें यहाँ पर हम लोग जो है सेरिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, कम्युनिटी साइंस में अगर हम सीट देखेंगे तो करीब कम्युनिटी साइंस में 217 सीट है। और हम बात करें यहीं पर सेरिकल्चर, बीएससी इन सेरिकल्चर सीट जो हमारी है वो अप्रॉक्स में करीब बहुत कम सीट है, करीब 16 सीट है, हमने काउंट किया है। ठीक है, बात करें बीएससी बायोटेक के बारे में, तो बायोटेक में जो सीट हमको दी गई है वो 174 सीट है सभी कैटेगरी में। ठीक है, और एक और बचा हुआ आपका फूड न्यूट्रिशन कोर्स जो होता है, फूड न्यूट्रिशन, इसका जो यहाँ पर जो सीट दिया गया वो करीब यहाँ पर 22 यानी 22 सीट दिया गया। इस तरीके से आपके जो है 11 कोर्सेस हैं जिनमें आपको सीट यहाँ पर दी गई है। शायद मैं फिशरीज़ का यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, फिशरीज़ के बारे में तो किसी वीडियो में डिस्कस कर देंगे, यहाँ पर फिशरीज़ उसकी भी यहाँ पर सीट काफ़ी दी गई हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई है आज इस सब्जेक्ट को लेकर के, टोटल नंबर ऑफ सीट के बारे में। तो करीब 5000 सीट आपकी, यानी जितनी सीट थी उससे करीब डबल सीट आपकी बढ़ चुकी है आईसीआर में। तो आप 25 तैयारी करिएगा, आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे एग्ज़ाम डेट आपकी जो है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर अप्रैल में अगर होना तो हम लोग क्या करेंगे। अगर आपकी जैसे नोटिफिकेशन आईसीआर का आता है तो उसके तुरंत 1 वीक में हम लोग जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे 2023 के लिए। ठीक है, अब चूंकि अगर आपका मान लो एग्जाम आपका मई में जाएगा तो हम लोग 10 मार्च से क्रैश कोर्स ला रहे हैं, 10 मार्च से क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये अगर एग्जाम मई में है तो अप्रैल में अगर स्टार्ट होगा, नोटिफिकेशन आ गया था तो हम 1 मार्च से ही आपका शुरू कर देंगे। और इसमें हम जो क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग 2 टाइम क्लास देंगे, यानी मॉर्निंग में भी आपकी 3 घंटे क्लास रहेगी, ये क्लास आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है, और आपकी इवनिंग में भी रहेगी, सुबह भी शाम भी 3-3 घंटे क्लास आपकी चलेगी। प्लस में हम लोग स्टडी मटेरियल देंगे, ऑब्जेक्टिव पीडीएफ और सब्जेक्टिव टेस्ट, यानी जो भी मंडे से टू सैटरडे लेके हो जाएगा उसका संडे में आपको टेस्ट भी कराया जाएगा। ठीक है, ये क्रैश कोर्स हम लोग जो है इसका अभी इसको मैं पब्लिक कर दिया हूँ ऐप के अंदर। ये क्रैश कोर्स में आप अभी इनरोल कर सकते हैं 499 रुपये में। इसमें आपका डेली लाइव क्लास भी है। ठीक है, इसमें डेली हम लोग लाइव क्लास देंगे, और इसमें आपका नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव शीट, और आपका संडे में जो है टेस्ट भी होगा, संडे में इसका जो है वो हम लोग टेस्ट भी देंगे। अगर
मान लो नोटिफिकेशन पहले आ जाता है, हम लोग क्लास जो है 1 मार्च से स्टार्ट भी कर देंगे, अगर पहले आ जाता है तो। ठीक है, होली फोली छुट्टी होगी चलती रही, क्लास हम लोग चलाते रहेंगे, उसमें बंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, ये बात होगी हमारी क्रैश को। चूँकि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर चर्चा करते रहते हैं, चूँकि वीडियो हमारे कम बने थे अभी तक, तो बच्चों कमेंट नहीं, लेकिन अब बच्चों कमेंट भी आते हैं और मैसेज भी आते रहते हैं। अगर आप आईसीआर एग्जाम 2023 देना चाहते हैं, तैयारी पहले से अगर आप कर रहे हैं और आप टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ही बेस्ट टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज विद वीडियो सोल्यूशन। इंडिया में कोई भी मैचिंग क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज आपको नहीं देगा और ना ही वीडियो सोल्यूशन देगा जो हम लोग देते हैं। वो कई बच्चों ने अटेम्प्ट की है और निकले बच्चे हमारा आईसीआर से। ठीक है, तो हम बात करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट सीरीज 20 टेस्ट लगा रखे हैं। 20 टेस्ट में हमारे जो 10 टेस्ट हैं वो चैप्टर वाइज हैं, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ में देख लें किस टेस्ट में क्या सिलेबस है, और 10 जो टेस्ट हैं वो हमारे मॉडल यानी पूरे होल सिलेबस से मॉडल या फिर आप कह सकते हो इनको मॉक टेस्ट हैं। तो कुल मिला के हमारे पास में 20 टेस्ट हैं विद वीडियो सोल्यूशन दिया गया हर टेस्ट का। ठीक है, टेस्ट का कोई टाइम नहीं है, आप किसी भी टाइम पर कोई अटैम्प्ट ऑप्शन नहीं है, कितने भी अटैम्प्ट कर सकते हो, कितने बार कर सकते हो अटैम्प्ट। ठीक है, और किसी भी टाइम पर कर सकते हो, कितने बार उसका वीडियो सोल्यूशन आप देख सकते हो। अब कोई गलती नहीं है। पहले क्या था कि जब वीडियो सोल्यूशन नहीं बनता था तो गलतियां होती थी, मिस्टेक हो जाती है, हर किसी से होती है, किताब में गलती रहती है। ठीक है, तो अब वीडियो सोल्यूशन आपको कोई भी मिस्टेक आपको नहीं मिलेगी। ठीक, ये हमारा जो टोटल वीडियो सोल्यूशन सहित है टेस्ट सीरीज विद एनसीईआरटी मैचिंग क्वेश्चन टाइप के, ये टोटल आपको दिए जा रहे हैं 499 रुपये में। आप इसका नीचे लिंक दिया गया है क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज में, अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो उसको परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। कोई अगर डाउट बचा हो तो कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।